हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन से हमारी एक न्यू सीरीज स्टार्ट होने जा रही है। एक न्यू कोर्स लॉन्च कर रहे हैं हम, जो कि लोकल एसईओ का एक कंप्लीट कोर्स है, फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस। बहुत इन डेप्थ लेक्चर्स होंगे, हम डीप में देखेंगे कि कैसे हम लोकल जो लीड्स हैं वो जनरेट करें और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोकल कस्टमर्स को एक्वायर कर सकें। गूगल माय बिज़नेस, मेजरली लोगों को ये लगता है कि गूगल माय बिज़नेस अगर हमने कर लिया, सेटअप कर दिया उसकी प्रोफाइल, तो लोग मतलब हम अब रैंक कर जाएंगे, हमारा बिज़नेस रैंक कर जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोकल एसईओ का एक बस पार्ट है छोटा सा गूगल माय बिज़नेस। अब उसके और भी फैक्टर्स होते हैं जो कि आपकी रैंकिंग पे इफ़ेक्ट करते हैं, और कैसे आप आपका बिज़नेस रैंक करते हैं। गूगल माय बिज़नेस के अलावा भी और भी सारे फैक्टर्स हैं, तो उन्हें भी हम देखेंगे इस पूरे कोर्स में। सिर्फ मतलब फोकस हमारा गूगल माय बिज़नेस रहेगा, बट सिर्फ वो भी नहीं, उसके साथ साथ जो बाकी फैक्टर्स हैं वो भी हम देखेंगे। आज के इस सेशन में हम मेजरली 4 टॉपिक्स कवर करेंगे, जो कि सबसे पहले हम बिल्कुल बेसिक्स से देखेंगे कि लोकल एसईओ क्या है, लोकल कीवर्ड्स क्या होते हैं, कैसे जो हमारा बिज़नेस है वो गूगल पे रैंक करता है, और मैप पैक क्या है, लोकल पैक क्या है, फिर लोकल एसईओ इतना इम्पोर्टेंट क्यों है आज की डेट में, और फिर जो ऐसी कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि अगर लोकल एसईओ करती हैं तो उनको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, और ऐसी भी कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं जो अगर लोकल एसईओ पे अपना टाइम जो अगर लोकल एसईओ कर रही हैं तो अपना टाइम वेस्ट कर रही हैं, उनको उससे कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। और फिर जो एक जनरल एसईओ होता है, मतलब जिसके मेजरली 3 कंपोनेंट्स होते हैं, ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल एसईओ। तो वो लोकल एसईओ से कैसे डिफरेंट है, और अगर डिफरेंट है तो क्या उसकी जो ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू हम अपना बिजनेस ऑप्टिमाइज करेंगे वो भी सेम है या फिर डिफरेंट है। उनकी मतलब बेसिकली दोनों की अप्रोच सेम है या फिर डिफरेंट है, ये पूरा आज हम इस सेशन में सारे डाउट्स हम अपने क्लियर कर देंगे। अब लोकल एसईओ क्या है? लोकल एसईओ एक एसईओ का टाइप है जो कि आपको हेल्प करता है आपका जो लोकल बिजनेस है वो गूगल में रैंक कराने के लिए। मतलब एक जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो लोकल लोकल बिजनेस है। जो हमारा इसमें फोकस होता है इस एसईओ की टाइप में, वो लोकल बिजनेस को रैंक कराना होता है। एक जनरल कैटेगरी मतलब जनरल क्वेरी को रैंक कराना नहीं होता, अपना अपनी वेबसाइट को रैंक कराना नहीं होता। अब जैसे कि मैं अगर यहाँ पे डालूँ कैफ़े इन दिल्ली, तो आप ये देख रहे हो इस कीवर्ड पे, इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे ये रिजल्ट्स आ रहे हैं, कैफ़े दिल्ली हाइट्स, रोज़ कैफ़े। तो ये मेरी लोकल क्वेरी हुई, ये मेरे लोकल बिजनेस हुए, अब ये रैंक हो रहे हैं इस कीवर्ड पे। और ये इसी पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं लोकल एसईओ। अगर मान लो आपने कोई, जैसे कि यही इसी का एग्जांपल लेता हूँ, आपने दिल्ली में अपना एक कैफ़े खोला, ठीक है, तो आपकी जो टारगेट ऑडियंस होगी वो दिल्ली की होगी ना, और आप ये चाहोगे कि मेरा बिज़नेस दिल्ली में रैंक करे। ऐसा तो नहीं कि आप ये चाहोगे मुंबई में रैंक करे। अगर आपका बिज़नेस मुंबई में रैंक करता है, मतलब आप अगर टैक्स और कीवर्ड्स गलत यूज़ करते हो तो आपका बिज़नेस कहीं और रैंक करता है इर्रेलेवेंट कीवर्ड्स पे, तो आपकी टारगेट ऑडियंस तो वहाँ है जहाँ आपका बिज़नेस सेटअप है। तो इसलिए हम रेलिवेंट कीवर्ड्स पे अपना बिज़नेस रैंक करेंगे। अब जनरल जो एसईओ होता है, जैसे मैंने आपको बताया, ये लोकल एसईओ हो गया हमारे अपना कैफ़े, और यही जैसे मैंने कैफ़े का एग्जांपल लिया, इसे आप अपनी इंडस्ट्री से कंपेयर कर सकते हो। जैसे ट्रैवल हो गया या कार रेंटल हो गया, आपका कोई भी बिज़नेस हो, अल्टीमेटली आप अपने बिज़नेस को कैसे रैंक कराओ इस क्वेरी में, क्योंकि यूज़र उसी बिज़नेस को विज़िट करेगा जिसके सबसे ज़्यादा रिव्यूज़ होंगे, और जिसकी फ़ोटोज़ वीडियो सब अट्रैक्टिव होंगी, गूगल पे डली होंगी। जो पहले रिज़ल्ट पे आएगा उसी को ही वो विज़िट करेगा। तो आपका भी गोल यही होना चाहिए कि हम अपने बिज़नेस को कैसे रैंक कराएं, और यही पूरा प्रोसेस लोकल एसईओ का है, ठीक है। अब एक जो जनरल एसईओ होता है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे टाइप करूँ बाय फ़ोन ऑनलाइन, अगर मैं ये क्वेरी ये कीवर्ड टाइप करता हूँ तो मेरे पे ये रिज़ल्ट आते हैं। अब इस रिज़ल्ट में क्या है, इस रिज़ल्ट में और लोकल एसईओ में क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे वेबसाइट्स रैंक हो रही हैं। जो हमारा मेजर फोकस होता है जनरल एसईओ में, वो हमारी जो रीच होती है वो मतलब थ्रू आउट द वर्ल्ड होती है, मतलब ग्लोबल रीच होती है। यहाँ पे मेरी इंटेंट ऐसी तो नहीं है ना कि मुझे जो बिज़नेस है, जो मतलब मैं गूगल से ये तो नहीं कह रहा ना कि मुझे भाई दिल्ली के रिज़ल्ट देखा जो दिल्ली में है, ऐसा तो नहीं है। मैं तो एक जनरल क्वेरी कह रहा हूँ। मैंने तो एक जनरल क्वेरी टाइप करी है, उसके अकॉर्डिंग मुझे रिज़ल्ट मिल रहे हैं। बट यहाँ पे लोकल एसईओ में मेरी इंटेंट क्या है कि भाई मुझे इस पर्टिकुलर लोकेशन से रिज़ल्ट दिखा, मतलब इस पर्टिकुलर लोकेशन पे जो बिज़नेस है वो देखा।
तो ये कहीं ना कहीं मतलब दोनों के जो गोल हैं वो अल्टीमेटली सेम है, मतलब रैंक हमें अपनी कंपनी ही करानी है, बट उसमें हम वेबसाइट कराते हैं, इसमें हम अपनी जो गूगल माई बिजनेस की प्रोफाइल है वो कराते हैं, ठीक है। और भी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो देखते हैं हम, वो सेटअप करते हैं। दोनों के गोल सेम है और इंटरकनेक्टेड है, मतलब कि अगर आप वेबसाइट को रैंक कराओगे अपनी जनरल एसईओ से, तो आपकी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आपका इस लोकल एसईओ पे भी पड़ेगा। अगर कैफ़े डेली हाइट्स की मैं वेबसाइट को रैंक कराता हूँ जनरल एसईओ के थ्रू, और मैं साथ साथ लोकल एसईओ भी कर रहा हूँ उसका, तो कहीं ना कहीं दोनों पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। मतलब अगर आपकी वेबसाइट रैंक हो गई गूगल में, तो आप यहाँ पे आपका ये बिज़नेस है ये भी रैंक होगा, इफ़ेक्ट पड़ेगा। बट ऐसा नहीं है कि अगर मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि जो दोनों की जो ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स हैं जो हम यूज़ करेंगे वो सेम है, दोनों की स्ट्रेटजीज़ अलग अलग हैं, और जो अप्रोच हम रखते हैं दोनों की अलग अलग होती हैं। इसीलिए ये कोर्स मैंने सेपरेट लॉन्च करा है, उसके जनरल एसईओ की कैटेगरी में से नहीं डाला, क्योंकि ये एक पूरा अलग डोमेन है, अलग कैटेगरी के बिजनेस को ये केटर करता है। अब आपके दिमाग में एक ये क्वेश्चन होगा कि जैसे अगर मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ कैफ़े नियर मी, तो गूगल को ये कैसे पता चलेगा कि मैं इस पर्टिकुलर लोकेशन पे हूँ इस समय, और वो उसी से रेलिवेंट रिजल्ट्स दिखाता है। जब आप अपने कोई भी डिवाइस यूज़ करते हो, जैसे मोबाइल, टैबलेट या लैपटॉप, उस किसी भी डिवाइस से जब आप सर्च करते हो, तो वहाँ पे एक लोकेशन का फैक्टर होता है ना, जब आप अपनी लोकेशन ऑन कर देते हो, उसी वजह से गूगल आपकी हिस्ट्री को, मतलब गूगल आपको ट्रेस कर पाता है, और आपकी लोकेशन के अकॉर्डिंग गूगल पे मतलब सारा डेटा है आपका कि आप किस जगह हो, क्या कर रहे हो, कौन सी एक्टिविटी कर रहे हो आप, कौन से रूट से आप जा रहे हो, किस पर्टिकुलर रूट से आप जा रहे हो, तो वो सारा ट्रैक वो रखता है, और उसी के अकॉर्डिंग, लोकेशन के अकॉर्डिंग आपकी वो रिज़ल्ट सर्व कर देता है। यहाँ पे अब दो चीज़ आती हैं, जैसे जब भी हम ये क्वेरी टाइप करते हैं लोकल क्वेरी, तो यहाँ पे दो चीज़ आती है हमारे पास, दो तरीके के रिज़ल्ट आते हैं। एक होता है गूगल लोकल पैक, और एक होता है गूगल मैप पैक। तो लोकल पैक जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये डेंटल क्लिनिक्स जैसे ये आ रहा है, तो ये जो रिज़ल्ट आ रहे हैं ये होता है लोकल पैक। मतलब यहाँ पे इस पर्टिकुलर पेज पे आपकी दो दो क्वेरी आ रही हैं, एक तो लोकल एसईओ की भी क्वेरीज आ रही हैं, मतलब यहाँ पे लोकल बिजनेस भी आ रहे हैं, और अगर आप नीचे स्वाइप करते हो तो यहाँ पे एक मेरी जो जनरल एसईओ की कैटेगरी है वेबसाइट, वो भी रिजल्ट आ रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर एरिया को तो हम बोलते हैं गूगल लोकल पैक। और अगर यहीं मैं मोर प्लेसेस पे क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पे यही विंडो मेरे पास एक्सपेंड हो जाएगी, पर यहाँ पे अब आप रिज़ल्ट देखोगे तो मेरे पे वेबसाइट नहीं आ रही हैं, केवल लोकल जो कंपनीज़ हैं, लोकल जो बिजनेस हैं वो आ रहे हैं, और साइड में मैप का जो व्यू है मेरे पे वो एक्सपेंड हो गया मेरा। तो इसी को बोलते हैं गूगल मैप पैक। और यहाँ पे एक चीज़ और है, जैसे कि मैंने आपको ये रिज़ल्ट दिखाया लोकल पैक और फिर लोकल मैप पैक, गूगल मैप पैक। यहाँ पे आप ये देखो, जैसे ऊपर आप यहाँ पे एड्स भी रन कर सकते हो। मतलब बहुत बार ऐसा होता है, लोकल बिजनेस ओनर्स जो होते हैं वो नहीं चाहते कि हम, मतलब इतना टाइम, हम वो नहीं चाहते कि हमें ज़्यादा टाइम लगे अपने बिज़नेस को रैंक करने के लिए, क्योंकि ऑर्गेनिक एसईओ थोड़ा आपको टाइम लगेगा उसमें आपके रिज़ल्ट शो होने में गूगल पे, ठीक है। तो और इतने में क्या होता है कि कभी कभार ऐसा होता है कि आपका कॉम्पिटिटर जो होता है वो जल्दी रैंक कर जाता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स आपके वो ले लेता है। इस वजह से आप ये, कभी कभार ऐसा भी होता है कि आप ये चाहोगे कि मैं एड्स रन करूं, तो आप अपने लोकल बिजनेस के भी एड्स रन कर सकते हो। हमने पिछले अपने सेशन में दे देखा था गूगल एड्स के लेक्चर में कि एक जो एड्स होते हैं वो तो एक जनरल एड्स तो हम रन कर ही सकते हैं गूगल एड्स के थ्रू, ठीक है। बट आप लोकल, स्पेसिफिकली अपने लोकल बिजनेस से रिलेटेड भी आप अपने एड्स रन कर सकते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने कस्टमर्स कैप्चर कर सकते हो जल्दी से जल्दी कम टाइम में। तो वो जो ऐड आते हैं वो आपके यहाँ पे गूगल मैप पैक में आते हैं। ये जैसे आ रहा है गिरधारी लाल ढींगरा, इसका जो ऐड आ रहा है, ऐसे ही आप अपने भी एड्स रन कर सकते हो। और ये कैसे करेंगे ये हम आने वाले सेशंस में देखेंगे। अब यहाँ पे सबसे एक जो मेन फैक्टर आ जाता है, ये हमने यहाँ पे मैप पैक भी देख लिया, लोकल पैक भी देख लिया। अब यहाँ पे गूगल का अल्टीमेटली मिशन क्या है? गूगल का मिशन है कि आपको बेस्ट पॉसिबल, जो आपकी क्वेरी है उसका बेस्ट पॉसिबल आंसर वो आपको प्रोवाइड कर सके, ठीक है। तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि गूगल को कैसे पता चलता है कि जो इंटेंट है वो लोकल है या फिर एक जनरल है।
उसका जो सबसे बड़ा मतलब रीज़न है वो है आपके लोकल कीवर्ड्स। मतलब कीवर्ड्स ही मेन होते हैं आपके एसईओ में। ये आपको पता ही है, कीवर्ड्स का ही सारा गेम है। जो हम गूगल पे टाइप करते हैं उसी से रिलेटेड हमारी क्वेरीज आती हैं, कीवर्ड से रिलेटेड। तो यहाँ पे अब हमारा कि लोकल कीवर्ड्स एक बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं आपकी रैंकिंग्स में और आपकी इंटेंट बताने में। इंटेंट गूगल को मतलब कि मुझे कैसे रिजल्ट चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कैफ़े नियर मी, जैसे ये एक लोकल कीवर्ड हो गया, ठीक है। और होटल इन मुंबई, ये एक लोकल कीवर्ड हो गया। और कार कार रेंटल इन जयपुर, ये एक लोकल कीवर्ड हो गया। तो जहाँ भी आपका लोकेशन फैक्टर आ जाता है, जैसे एंड में यहाँ पे लोकेशन फैक्टर है सब में, मुंबई, जयपुर, नियर मी भी लोकेशन फैक्टर है। तो यहाँ पे जहाँ भी जिस कीवर्ड में आपका लोकेशन फैक्टर आ जाता है वहाँ पे आपकी लोकल इंटेंट होती है मेजरली। और गूगल का एल्गोरिदम ये समझ जाता है कि इसकी जो इंटेंट है लोकल है, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग इसे रिजल्ट सर्व करूँ। तो हमारा अब अल्टीमेट गोल जो है लोकल एसईओ में वो यही है कि हम लोकल अपने जो कीवर्ड्स हैं इन पे रैंक कर सकें। जैसे आपका बिजनेस है कार रेंटल का, ठीक है। तो अगर कोई आपका गोल क्या होगा, आपका गोल ये होगा और आपका बिजनेस जयपुर में है, ठीक है। तो आपका गोल ये होगा कि मैं इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे रैंक कर सकूँ, कार रेंटल इन जयपुर। तो जब भी अगर ये कोई कीवर्ड टाइप करता है तो मैं इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे रैंक करूँ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो मेरे को लीड्स हैं, लोकल लीड्स आए ज़्यादा से ज़्यादा। और यही इस कोर्स में हम सीखेंगे कि ये कैसे करते हैं और ये कैसे, क्या इसका पूरा प्रोसेस होता है। अब नेक्स्ट स्लाइड। लोकल एसईओ, लोकल अल्टीमेट गोल मतलब वही सीन है सारा कि लोकल एसईओ जब हम भी करते हैं तो अपने जो लोकल बिजनेस है उसको, जो हमारी लोकल बिजनेस की प्रोडक्ट्स हैं या फिर सर्विस हैं उसको प्रमोट करने के लिए लोकल कस्टमर्स तक। मतलब यहाँ पे लोकल कस्टमर्स मतलब हमारा जो गोल होता है वो ऐसा नहीं होता कि हमें वर्ल्ड वाइड सर्व करना है लोकल एसईओ में। हमें बस अपनी जो लोकेशन से रिलेटेड हमारा एक पर्टिकुलर गूगल से हम कहते हैं कि हमारा इस पर्टिकुलर लोकेशन पे बिजनेस है, तो अब हमें इस पे रैंक करना है जिससे हम इसी एरिया के कस्टमर्स को सर्व कर सकें। और जैसे कि और इसमें यहाँ एक चीज़ और ये है कि अगर आपको मतलब कन्फ्यूज़न है, कभी कभार क्या होता है कि हमें पता नहीं होता कि जो हमारा बिजनेस है वो लोकल कैटेगरी में आएगा या जनरल कैटेगरी में आएगा। मतलब कि हम लोकल एसईओ करें उसके लिए या फिर जो हमारी अप्रोच होना चाहिए वो जनरल एसईओ की होनी चाहिए। तो इसके लिए आप एक टेस्ट कर सकते हो। वो टेस्ट ये है कि आप गूगल पे जाओ और आपका जो भी बिज़नेस है, मतलब जो भी आपकी इंडस्ट्री है उसको आप टाइप करो और उसके आगे जो लोकेशन फैक्टर है वो लगा दो। जैसे कि मैं यहाँ पे लगाता हूँ सपोज़ वेब डिज़ाइनर। तो वेब डिज़ाइनर नियर मी, अगर ये मैंने टाइप करा, अब यहाँ पे आप देखो अगर आपको ये क्वेरीज दिख रही हैं, मतलब अगर आपको लोकल क्वेरीज दिख रही हैं, जैसे यहाँ पे मुझे दिख रही है अचीवर्स इन्फोसॉफ्ट, तो ये मतलब मेरे कंपटीशन इस कीवर्ड पे रैंक कर रहे हैं और इसका मतलब मैं भी रैंक कर सकता हूँ। मतलब जो मेरी इंटेंट है वो लोकल हो सकती है, मैं लोकल एसईओ ट्राई कर सकता हूँ। अगर ये आपकी जो भी आपका पर्टिकुलर इंडस्ट्री है वो जब आप टाइप करते हो और उसके आगे लोकेशन फैक्टर लगाते हो और फिर ये रिज़ल्ट आते हैं तो आप उसको मतलब कंसिडर कर सकते हो कि आप लोकल एसईओ के टैक्टिक्स आपको यूज़ करने चाहिए। अगर नहीं आते तो मतलब आपका जो बिज़नेस है, आपकी जो इंडस्ट्री है वो एक जनरल कैटेगरी में आती है, वो लोकल कैटेगरी में नहीं आती, ठीक है। और बाकी के जो टॉपिक्स हैं वो हम अगले सेशन में कवर करेंगे। क्योंकि मैं वैसे चाहूँ तो मैं ये पूरी पीपीटी जो है मैं ये एक ही सेशन में भी कंप्लीट कर सकता हूँ। बट फिर मैं एक्चुअली क्या स्क्रिप्ट लिखता नहीं हूँ, तो मुझे भी नहीं पता होता कि कब मैं क्या बोलूँगा और कैसे क्या चीज़ समझाऊँगा। तो कुछ कुछ सेशंस बहुत एक्सपेंड भी हो जाते हैं, बहुत बड़े भी हो जाते हैं, और कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो बहुत छोटे टाइम में मतलब बहुत कम टाइम में जल्दी समझ में भी आ जाते हैं। और मैं नहीं चाहता कि मैं क्वालिटी से एक्चुअली कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाह रहा। अगर कोई सेशन बड़ा हो रहा है तो मेरा मानना है उसे बड़ा होने दो, और बाकी की अगर जो कोई टॉपिक्स बचे हैं तो उसको आप नेक्स्ट पीपीटी में एक्सप्लेन कर दो। अब वही बात है ना, अगर आप ये कोर्स कर रहे हो तो ये कोर्स देख रहे हो, मैं ये चाह रहा हूँ कि ये कोर्स आपका लास्ट कोर्स होना चाहिए लोकल एसईओ का। इसके बाद भी अगर आपको कोई कोर्स देखने को
पड़ रहा है तो फिर उस कंटेंट का मतलब ही क्या है। ये मेरे साथ हुआ था जब मैं इनिशियली अपनी डिजिटल मार्केटिंग की जर्नी में मतलब सीख रहा था, तो मुझे बहुत सारे कोर्सेज देखने को पड़े थे। एक सॉल्यूशन, एक ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं था जो ऐसा कोर्स करा रहा हो कि ये कोर्स अगर तुमने कर लिया इस टॉपिक पे तो फिर इसके बाद तुम्हें किसी और कोई कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए अगर हमारे हमारे सेशंस कुछ बड़े भी होंगे, कुछ छोटे भी होंगे, तो उसी हिसाब से आप फिगर आउट कर लेना। और बाकी अगर आपको ये मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है और मतलब फील आ रहा है कि हाँ आज कुछ सीखने को मिला, कुछ बाकी वीडियो से अलग हटके इसमें इन्फॉर्मेशन है, तो आप ये चैनल सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और कमेंट करके बताओ कि आप और कौन सी, ये सीरीज़ तो हम पैरेलली कंटिन्यू रखेंगे ही, और कौन कौन से टॉपिक्स पे आप वीडियो चाहते हो। और बाकी के लिए आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।